नमस्कार, वेलकम बैक टू भारत मैडम। अभी आप देख ही रहे होगे कि एससीओ का समिट चल रहा है, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर दुनिया भर में वेरियस आर्टिकल छप रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई जिससे सर चकरा जाए। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा रद्द करना, और इसी बीच एक खबर और आती है कि यूक्रेन को डीजल सप्लाई करने में भारत सबसे आगे। ये सब चल क्या रहा है? क्या अमेरिका भारत से नाराज है? क्या भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रूस का तेल लेकर यूक्रेन को बेच रहा है भारत? आइए इन उलझे सवालों को समझते हैं। देखिए, बात जो है इतनी सीधी नहीं है। ये एक तीन तरफा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि भारत उसके हाथ से निकल रहा है, और पहले भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, और हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने रूस पर ही बैन लगा दिया। भारत ने उसी रूस का तेल खरीदकर यूक्रेन को बेच दिया। इसी बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई। अब तो व्हाइट हाउस ने यूरोपियन देशों को भी तेल और गैस न खरीदने को कह रहा है। देखिए, ये आर्टिकल है बिजनेस टुडे का। हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, व्हाइट हाउस पुशेस यूरोप टू कॉपी अस एंड टैरिफ ऑन इंडिया। यानी कि अमेरिका जो है यूरोपियन देशों पे दबाव बना रहा है कि वे भारत से ऑयल एंड गैस खरीदना बंद करें, और ऐसे ही दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा भी रद्द किया। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप का अब कोई प्लान नहीं है भारत आने का। इंडियन एक्सप्रेस में ये छपी रिपोर्ट है कि ट्रंप नो लॉन्गर हैज प्लान टू विजिट इंडिया फॉर क्वाड समिट। US President Donald Trump has no longer planned to visit India for Quad Summit later this year, The New York Times reported on Sunday। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक कूटनीतिक झटका है जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते में अब खटास आ रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी बात माने, रूस से दूरी बनाए और चीन के खिलाफ उसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत ऐसा देश है नहीं जो किसी के दबाव में आता हो। भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर चलाएगा। भारत ने अमेरिका के टैरिफ को दरकिनार किया, रूस से तेल खरीदना और उसे बेचना अभी तक बंद नहीं किया है, वहीं रिफाइन करके यूक्रेन को भी बेच रहा है। इससे भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। भारत अपनी जरूरतों के लिए कहीं भी तेल खरीद सकता है और हमें कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा स्ट्रोक है जो दिखाता है कि भारत अब एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। तब ये आप पूरा खेल समझ ही गए होंगे कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत को पता है कि वह अगर अमेरिका के दबाव में आ गया तो वह अपनी आजादी खो देगा। वह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह भविष्य की सामरिक रणनीति की बात है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और दबाव बढ़ाएगा? क्या भारत को झुकना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भारत इस जटिल खेल में जीत पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।